बैडमिंटन मतलब रफ्तार और जबरदस्त फुटवर्क, और जब इतना कुछ हो रहा हो तो सारा दबाव कहाँ जाता है? टखनों पर। और इसी दबाव के साथ आता है चोट का खतरा, जिसमें सबसे आम है टखने की मोच। तो आज इसी पर बात करते हैं। ये होता क्यों है, हो जाए तो क्या करना है, और सबसे जरूरी इससे बचना कैसे है। ये देखिए, बस पलक झपकते ही हो जाता है। एक गलत लैंडिंग, एक अचानक सा टर्न और बस उस दिन का खेल तो गया, हो सकता है कुछ हफ्तों का भी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब टखना मुड़ता है तो अंदर होता क्या है, मतलब इस चोट की एनाटॉमी क्या है। इसे कहते हैं लैटरल एंकल स्प्रेन, मतलब आम भाषा में कहें तो टखने का मुड़ना। होता यह है कि जब टखना गलत तरीके से मुड़ता है तो लिगामेंट्स, जो हड्डियों को जोड़े रखने वाले बैंड्स होते हैं, वो या तो खिंच जाते हैं या फट जाते हैं। और बैडमिंटन में ये नुकसान लगभग हमेशा बाहरी लिगामेंट्स को ही होता है। और ये कितना बुरा हो सकता है, जरा इस नंबर को देखिए। एक फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि मोच के दौरान टखना 92 डिग्री तक अंदर की तरफ घूम सकता है। सोचिए कितना जबरदस्त झटका लगता होगा। तो देखिए, ये कोई सिंपल सा ट्विस्ट नहीं है, ये असल में 3 चीजों का एक बहुत ही तेज कॉम्बिनेशन है। पहला, इन्वर्जन, यानी पैर का अंदर की तरफ घूमना। दूसरा, इंटरनल रोटेशन, अंदरूनी घुमाव। और तीसरा, प्लांटर फ्लेक्शन, यानी पंजे का नीचे की तरफ जाना। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक झटके में होती हैं तो लिगामेंट्स पर इतना जोर पड़ता है कि वो जवाब दे जाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोर्ट पर टखने में मोच आ ही गई। अब क्या? अगले 48 घंटे ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। जो भी आप इन 2 दिनों में करेंगे वो आपकी रिकवरी पर सीधा असर डालेगा। कई सालों से हमें चोट के लिए एक ही चीज सिखाई गई है, RICE, यानी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, है ना? लेकिन अब सोच बदल रही है। नई रिसर्च ये कहती है कि शायद सूजन उतनी बुरी चीज नहीं है जितनी हम समझते थे। ये असल में शरीर का हीलिंग का तरीका है, और अगर हम इसे बर्फ या दवाओं से दबा देते हैं तो हो सकता है कि हम रिकवरी को और धीमा कर रहे हों। तो राइस की जगह अब एक्सपर्ट्स पुलिस प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसमें P है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब तुरंत खेलना बंद करो। I, C और E तो वही है, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है OL। इसका मतलब है ऑप्टिमल लोडिंग, यानी टखने को पूरी तरह से आराम देने के बजाय हल्का फुल्का बिना दर्द वाला मूवमेंट करते रहना। इससे हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट मिलता है। और कुछ चीजें हैं जिनसे पहले 48 घंटों में बिल्कुल दूर रहना है, जैसे कि चोट पर गर्म सेक लगाना, मालिश करना, शराब पीना या फिर दौड़ने भागने की कोशिश करना। इनमें से कोई भी चीज ब्लीडिंग और सूजन को बढ़ा सकती है, जिससे आपकी रिकवरी में और देर होगी। तो इन चीजों से बचें। ठीक है, तो शुरुआती इलाज हो गया। अब आते हैं रिकवरी के सफर पर। यहाँ मकसद सिर्फ ठीक होना नहीं है, बल्कि टखने को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाकर कोर्ट पर वापसी करना है। तो सवाल ये है कि क्या रिहैब सच में काम करता है? बिल्कुल। एक स्टडी में क्रॉनिक एंकल की समस्या वाले बैडमिंटन प्लेयर्स को 4 हफ्ते का एक प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम दिया गया, और नतीजे कमाल के थे। जैसे कि ये वाई बैलेंस टेस्ट के स्कोर देखिए, हर दिशा में उनकी डायनामिक बैलेंस में कितना बड़ा सुधार आया। और बात सिर्फ बैलेंस की नहीं थी, साइड हॉप टेस्ट ने दिखाया कि उनकी फंक्शनल पावर और फुर्ती में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। और शायद सबसे जरूरी बात ये थी, प्लेयर्स ने खुद बताया कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी। देखिए, रिकवरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। कोर्ट पर वापस जाने के लिए उस भरोसे का वापस आना बहुत जरूरी है। तो हमने रिकवरी की बात कर ली, अब बात करते हैं बचाव की पहली कड़ी की, यानी आपके गियर, खासकर जूते और टेप की। ऑनलाइन फोरम्स पे प्लेयर्स की राय काफी मजबूत होती है, जैसे ये यूजर कह रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या, कई बार उनके एक्सपीरियंस में एक वैज्ञानिक सच्चाई छुपी होती है, और साइंस भी यही कहता है। ये देखिए, बायोमैकेनिक्स की एक स्टडी में पाया गया कि जूते की टॉर्शनल स्टिफनेस, यानी उसके मुड़ने की क्षमता या कहूँ ना मुड़ने की क्षमता, टखने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। इस स्टडी में पता चला कि एक स्वीट स्पॉट होता है। बहुत ज्यादा लचीले जूते टखने को ज्यादा घूमने देते हैं, और बहुत ज्यादा सख्त जूते पैर की नेचुरल मूवमेंट को रोकते हैं। जो सबसे सही है वो है मीडियम स्टिफनेस वाला जूता। ये स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बेस्ट बैलेंस देता है। और एक बात जो खिलाड़ी हमेशा कहते हैं,
दुनिया का सबसे अच्छा जूता भी बेकार है अगर साइज सही नहीं है। आधा साइज ऊपर नीचे होने से भी चोट का खतरा काफी बढ़ जाता है, तो फिटिंग एकदम सही होनी चाहिए। जूतों के साथ साथ टेप भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकता है। यहाँ 2 मेन ऑप्शन हैं। एक है एथलेटिक टेप, ये काफी सख्त होता है और मूवमेंट को रोकता है। ये तब अच्छा है जब चोट के बाद मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए। दूसरा है काइनेजियो टेप, ये लचीला होता है और मूवमेंट को रोकता नहीं। ये खेल में वापसी के दौरान सपोर्ट के लिए आइडियल है। चलिए अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, यानी अपनी मूवमेंट को इतना स्मार्ट बना लेना कि मोच आने की नौबत ही ना आए। देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा घेर भी खराब फुटवर्क को नहीं बचा सकता। सब कुछ इस पर आता है कि आप कोर्ट पर कैसे मूव करते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे कि लंच करते समय पैर को मूवमेंट की दिशा में रखना या पीछे हटते वक्त पैर के अंदरूनी हिस्से पर लैंड करना, ये बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। और सबसे जरूरी, अगर कभी लगे कि पैर मुड़ने वाला है तो उस पर वजन मत डालिए, तुरंत पैर हवा में उठा लीजिए। ये सब कुछ दिमाग लगाकर खेलने और अपने शरीर की सुन्नी के बारे में है। आखिर में एक सवाल, रैकेट तो पॉइंट जिता सकता है, पर लंबा गेम कौन जिताता है? जवाब है आपका शरीर। अपने टखनों को मजबूत रखने और चोट से बचाने में मेहनत करना उतना ही जरूरी है जितना अपने ड्रॉप शॉट को परफेक्ट करने में, क्योंकि असली जीत लंबे समय तक कोर्ट पर बने रहने में है।